कभी कभी कोई बच्चा जो होता है वो माँ बाप को किसी जगह पे ज्यादा प्यारा लग रहा होता है, या उसके अंदर कोई समझ लें कि फिजिकल कोई प्रॉब्लम होती है, वो बच्चा बीमार होता है तो उसको अटेंशन ज्यादा चाह रहा होता है। तो जब माँ बाप उसको टेंशन ज्यादा देते हैं तो दूसरे बच्चे समझते हैं कि ये हमसे मोहब्बत नहीं करते, तो ये भी जो है वो फैमिली जेलसी जो है वो आ जाती है। तो ये हो गया, हमने सारी जेलसी की जो है वो फॉर्म पढ़ी है। एक और जेलसी है जो आजकल बहुत ज्यादा आ गई है, वो है सेलिब्रिटी की जेलसी। यस, ये बड़ी खतरनाक है। यानी आपने टीवी पे किसी को देखा, किसी एक्ट्रेस को, और आपने देखा कि वाओ उसकी क्या लाइफ है, उसके पास शेफ है, उसके पास हेयर स्टाइलिस्ट है, उसके पास फिटनेस ट्रेनर है, तो आप कहते हैं वो नए शूज खरीदते हैं, वो क्या क्या नहीं करते, तो आप उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है कि मैं उस सेलिब्रिटी की तरह हो जाऊं, तो आप कहीं ना कहीं उसे जेलस करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना। कितने सेलिब्रिटीज हैं जो कि आप ड्रग्स लेते हैं और वो खुश नहीं हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने भी किसी को आइडलाइज किया होता है इस लाइफ को कि हम भी ऐसा करेंगे। तो आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ये वेस्ट ऑफ एनर्जी है। एक जेलसी आती है बॉडी इमेज की वजह से, ये इंसान के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सेल्फ हेटेड, यानी आपको अपने आप से नफरत होना शुरू हो जाती है कि मेरी बॉडी प्यारी नहीं है, या मेरा कलर जो है वो प्यारा नहीं है, मेरा कॉम्प्लेक्शन जो है वो प्यारा नहीं है, मैं मोटी हूं, मैं पतली हूं, मेरे बाल ऐसे हैं, मेरी आंखें ऐसी हैं। तो इसकी वजह से आप अपने आप से जो है ना बहुत खफा रहना शुरू होते हैं, अपने आप से नफरत करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो आपकी अपने लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है। देखें, आप अगर किसी के अंदर कोई खूबी देखते हैं वो बहुत अच्छी बात है कि आप उसको अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को खुद मोटिवेट करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको दूसरों की नहीं मिल सकती। राइट? अगर किसी की कलर्ड आइज हैं तो वो अब आप कलर्ड आइज नहीं ले सकते। सो अब जो भी आप हैं आप उसी के साथ खुश रहें। ठीक हो गया? ये चीजें जो आप किसी के लिए, हाँ, अगर आप किसी को देखते हैं कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, तो आप भी ये टिप्स देखना शुरू करते हैं कि हम किस तरह कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। चलो ये तो अच्छी बात होगी। ठीक, एक बंदा बहुत अच्छा बिजनेसमैन है तो आप बिजनेस की टेक्निक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप बदल नहीं सकते। अगर किसी का बेटा है और अल्लाह ताला ने आपको बेटी दी, आप इसको बदल नहीं सकते, तो फिर आप अपने आप से नफरत क्यों करेंगे, या उस इंसान से क्यों नफरत करेंगे क्योंकि इसके पास वो चीज है। तो ये जो है एक आग है जो अंदर ही अंदर आपको खत्म करती जाएगी। तो अब आप जैसे हैं अपने आप से वैसे मोहब्बत करें। आप परफेक्ट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया। अब देखें, एक जेलसी जो हम लोग खुद क्रिएट कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, हम जितनी अच्छी चीज होते हैं उनको हम सोशल मीडिया पे शेयर करना शुरू कर देते हैं। हम कभी भी अपनी जो गंदी लॉन्ड्री है ना वो कभी किसी को नहीं दिखाएंगे, बुरी साइड कभी भी नहीं दिखाएंगे। जो अच्छी चीजें हम उनको कॉन्स्टेंटली जो है सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे होते हैं, और जो दूसरे लोग हैं वो देखते हैं कि ये तो हमारे पास नहीं है, तो वो आपसे जेलस कर जाते हैं, हसद कर जाते हैं। तो उनकी जो आंखों की हासदी जो नजरें हैं वो आपसे वो चीज भी छीन लेंगी। तो अपने आप को फ्री करें इस कांस्टेंट प्रेशर से कि मैं कोई चीज अपलोड करूंगी, कोई बहुत कूल सी चीज अपलोड करूंगी और मुझे इतने कमेंट्स और इतने लाइक्स आएंगे। ये भी आप अपने साथ ज्यादती करेंगे, क्योंकि आप बार बार लॉग इन होंगे, फेसबुक पे चेक करेंगे कितने लाइक्स आए हैं, कितने कमेंट्स आए हैं। ठीक है, उसकी पिक्चर पे इतने लाइक थे, या मेरी जैसे अगर काम करें दावा का, तो मेरी ऑडियो को कितने लोगों ने सुना है, उनके ऑडियो को कितने लोगों ने सुना है। तो ये चीज परेशान कर देगी। आपने दूसरों की तरफ ध्यान नहीं देना, आपके पास इतना टाइम ही नहीं है। ठीक है, आपने अपना टाइम लिमिटेड कर देना है मोबाइल के लिए। आपने जो चीजें हैं ना वो एंजॉय करनी है, वो जो बहुत मोमेंट होता है ना उसको एंजॉय करना है, फोन को साइड पे कर देना। तो सोशल मीडिया पे जब हम बहुत ज्यादा शेयरिंग करना शुरू कर देते हैं, इसकी वजह से बहुत से लोग जेलस हो जाते हैं आपसे, और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कोई कॉम्प्लेक्सिटी होती है जिससे आप लोगों को दिखा रहे होते हैं कि देखें जी मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैंने ये खाया, मैंने वो खाया। कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी आपके अंदर भी है। सो अपने आप को सोशल मीडिया से बिल्कुल आजाद कर दें। ये जो नजर आ रहा है ये वैसा नहीं है। जो लोग आपको सामने हैप्पी फेस के साथ नजर आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हर बंदा फेसबुक पे अपनी अच्छी साइड ही दिखा रहा होता है, बुरी साइड कोई भी नहीं दिखा रहा होता। तो उससे आपने क्या खुश होना है? ठीक हो क्या? अच्छा जी, इसके बाद अब हम देखेंगे कि हमें जो साइंस ऑफ जेलसी है, हमें कैसे पता चले कि कोई हमसे जेलस है। राइट, देखें, जब आप बुलंदी पे जाएंगे, अल्लाह ताला आपको बुलंदी अता फरमाए और आप बहुत आगे जाएं, तो लोग आपके दुश्मन होंगे। दुश्मन मीन्स के हासिद होंगे, पीपल अराउंड यू। ठीक है, तो अब होगा ये कि आपको बहुत बुरा लगेगा कि जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं, दे आर नॉट प्राउड ऑफ यू।
वो आपसे फख्र करने की बजाय एक नेगेटिव फीलिंग आपके लिए रखेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। ठीक है, कि ऐसा क्यों है, मैंने तो ऐसा नहीं किया, इसको मेरे साथ मसला ही क्या है। ठीक है, अब जो बंदा जेलस होता है वो क्या कहता है कि आपकी झूठी तारीफ करेगा, और जैसे ही आप कमरे से बाहर जाएंगे आपकी बदतरीफी करना शुरू कर देगा। तो क्या करें ऐसे लोगों का, क्या इलाज करें आप? इनको अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दें। ठीक है ना, इनको जब आप इनकी अच्छी चीज पर तारीफ करेंगे तो वो उनको पता चल जाएगा भी ये तारीफ करने वाला जेन्युइन इंसान है, राइट। तो उसके अंदर से जेलसी जो खत्म हो जाएगी, उस इंसान की तारीफ करें, मतलब वो तो काबिल तरस इंसान है ना। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, जब आपको कोई भी कामयाबी मिलेगी तो वो क्या कहेंगे, ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं था। यानी आप कोई भी काम करके उनको दिखाएंगे कि देखे मैंने ऐसे किया। घर में भी इस तरह होता है ना, आप बड़ी खुशी से दिखाते हैं देखे मैंने क्या किया, और अगला बंदा कहे नहीं ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं था, मैं भी करता तो हो जाना था। ठीक है, और कोई लोग ये कहते हैं तुमने तो इतनी मेहनत नहीं थी की, फिर कैसे ऊपर चले गए, राइट, लाइक डाउन प्ले योर सक्सेस। तो वो कहते हैं कोई मुश्किल बात नहीं। तो इधर आपने क्या करना है, अपने आप को हम्बल कर लें। ठीक है, हम्बल कर ले और अपनी अचीवमेंट जो आपकी हैं उसमें आप फॉर्म रहे, मजबूती से पकड़ के रखेंगे मुझे आगे जाना है, मुझे इधर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ये जो भी इंसान बोल रहा है चुप करके सुन ले, समझ आइए मुझसे जेलस है, और अल्लाह ताला इसके हक में बेहतर करे, इसकी जेलसी जो खत्म कर दे। ये आपको पता चल जाएगा कि ये, अब वो इंसान क्या करेगा, अपने आप की कामयाबियां जो है ना आपके सामने बताना शुरू कर देगा। जहां आप कामयाब हुए हैं वो साथ ही अपनी पुरानी कामयाबी ले आएगा। हो सकता है वो उतना कामयाब हो भी ना। ठीक है, आपने क्या करना है, हाँ आप उनकी तारीफ करें, हाँ वाकई सही बात है, ताकि उनकी जेलसी जो है ना, उसकी आग जो है ना वो ठंडी हो जाए। ठीक है, और क्या जब कोई आपसे जेलस करता है तो वो इमिटेट करता है, यानी कॉपी करने की कोशिश करता है। जैसे आप बोलते हैं वैसे बोलने की कोशिश करते हैं, जैसे आप ड्रेस पहनते हैं वैसी ड्रेसिंग करते हैं, ताकि वो अपने आप को बेटर फील करवा सके। जैसे मैंने स्टार्ट में की एग्जांपल दी कि वो जो आंटी थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने फेयर लवली लगाना शुरू कर दी कि हाँ मैं भी फेयर हूँ, मैं भी फेयर हूँ। अपने आप को जो है ना वो सही करने की कोशिश करनी शुरू कर दी। ठीक है, अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश की। ठीक है, एक है कि अगर कोई आपको कॉपी करता है अच्छे अंदाज में, ठीक है, आपके अंदर कोई अच्छी क्वालिटीज हैं और वो भी अपने अंदर वही क्वालिटीज लाने की कोशिश करे तो वो अच्छी बात है। लेकिन एक होता है जेलसी के लिए कि लोगों ने उसकी इस बात पे तारीफ की तो मैं भी अब यही करूंगी ताकि मेरी उससे ज्यादा तारीफ हो, तो ये नेगेटिव है। ठीक है ना, वो जानबूझ के वही काम वही कपड़े पहनना शुरू कर देंगे जो आपने पहने। हो सकता है वो उतार के रख भी दें लेकिन वो वही वाले उस तरह की कॉपी खरीद के ले आए, और ये कम्पिटिटिव होते हैं, ये आपके साथ जो है कंपटीशन लगाते हैं। ठीक है, तो भाई आप उनको स्टार्ट में कह दें मेरा और आपका कोई कंपटीशन नहीं है। अगर है तो वो अनहेल्दी कंपटीशन नहीं होना चाहिए। हेल्दी कंपटीशन अच्छी बात है, जैसे मार्क्स में होता है, किसी भी चीज में होता है, ये अच्छी बात है। लेकिन अनहेल्दी कंपटीशन में आपने उसको साफ मना कर देना भी ये बात है। मुझे मेरी बहन एक वाकया सुना रही थी, बता रही थी कि एक एक्ट्रेस थी, उनके इंटरव्यूज आते हैं ना, तो उसमें वो बता रही थी कि शादी के बाद जब मैं शूट पे गई तो हमारा जो ड्रामा चल रहा था उसके अंदर एक हीरोइन थी, तो वो मुझसे जेलस कर रही थी। ठीक है, तो मैंने उसको साइड पे बिठाया, मैंने उसको कहा मेरी बात सुनो, मेन हीरोइन तुम ही हो, मेरे बच्चे हैं, मुझे घर जाना है, मेरा शोहर है, मुझे कोई इन चीजों की जरूरत नहीं है। यानी उस बंदे से बात की भी मैं तुम्हारी कंपटीशन से बाहर हूं, तुम आजाद रहो, जो तुम हो वो तुम हो, वो मैं नहीं हो सकती, राइट। तो उसको बोलें कि भाई मैं आपकी कंपटीशन में हूं ही नहीं, राइट। और अगर कंपटीशन हो भी तो वो हेल्दी हो, अनहेल्दी ना हो। तो ये वो सिम्टम्स है जिस तरह पता चल जाता है कि आपसे कोई जो है इंसान जो है वो जेलस है। और अगर आप जेलस हो जाए, अगर आप किसी से जेलस हो जाए, लाइक जिंदगी में एक ना एक दफा इंसान जेलस तो हो ही जाता है ना, है ना। तो क्या करना है आपने, जो खूबी उसके अंदर है उसको अपनाने की कोशिश करनी है, जिस चीज पे आप जेलस हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस यकीन के साथ कि या रब्बुल आलमीन ये मुझे भी अता कर, ये तेरा फजल है तो मुझे भी दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल, मुझे ज़हन से निकल के दुआ, अल्लाहुम्मा अस्अलुका मिन फज़लिक, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, अल्लाह ताला ये फजल मुझे भी अता फरमा, तो अल्लाह ताला आपको भी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो इसमें जेलस नहीं होना, वो खूबी अपनाने की कोशिश करनी है अगर आप वो अपना सकते हैं, अदरवाइज अप्रिशिएट करें दूसरों को। ठीक है, देखिए जब आप किसी से जेलस होते हैं और उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली आप और ज्यादा नीचे हो जाते हैं। ठीक है, जैसे किसी ने आपके सामने तारीफ की कि भाई देखो कितनी अच्छी आर्टिस्ट है, कितनी अच्छी कुक है, तो आप कहते हैं नहीं नहीं उसने एक दफा भिंडियां बनाई थी तो उसमें तो नमक ही बहुत ज्यादा था। तो जब आप बेसिकली दूसरे को नीचे कर रहे होते हैं, लेट डाउन कर रहे होते हैं, तो बेसिकली आप अंदर ही अंदर से खुद नीचे जा रहे होते हैं। तो कितनी बुरी फीलिंग आ गई है ना। इसके बाद आपने क्या करना है, दूसरे की तारीफ करनी है, जिसके अंदर वो क्वालिटी आपके अंदर नहीं है फौरन से आप उसको कहें माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। आप देखेंगे आपके अंदर से जो जेलसी वाली फीलिंग है वो फौरन बाहर निकल जाएगी।
इंशाल्लाह आप करके देखें और फिर अल्लाह ताला आपको उससे बेहतर चीज़ अता फरमाएगा इंशाल्लाह। और एक बहुत बात याद रखें कि अगर आप मेहनती हैं तो याद रखें कि मेहनती लोग किसी से जेलस नहीं होते, वो मेहनत करके अपनी तकदीर बदलना जानते हैं, ठीक है। तो अगर तो अभी तक आप जेलस हो रहे हैं तो मतलब आप मेहनती लोगों में शामिल नहीं हैं, क्योंकि मेहनती लोग किसी से जेलस नहीं होते। रश्क कर सकते हैं आप, ठीक है, किसी की खूबी है तो आपके अल्लाह ने कमाल की खूबी दी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन माशाल्लाह कहें आप, राइट। मुकाबला छोड़ दें, अपने आप से मुकाबला करें आप, कल में क्या थी, कल में क्या था और आज में क्या हूं, राइट। अपने आप से मुकाबला करें आप, लेकिन दूसरे से मुकाबला ना करें। मैंने कहा बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आप दूसरों की नहीं ले सकते, किसी के बाल आप नहीं ले सकते, राइट, किसी आंखों का कलर आप नहीं ले सकते, हाथ पांव नहीं ले सकते, ये वाला मुकाबला आप छोड़ दें। हाँ, कोई बहुत ऊपर जा रहा है पढ़ाई में तो आप भी पढ़े, कंपटीशन लगाएं, लेकिन उसमें ये ना हो कि उसके मार्क्स कम आए। अक्सर बच्चे जब बच्चों का जब टेस्ट मिलता है तो उसमें वो देखते हैं कि हमारे मार्क्स इतने हैं तो कहते हैं अल्लाह करे उसका मुझसे कम हो, अल्लाह करे उसका मुझसे कम हो, यानी आपके तो आगे, लेकिन अब आप ये विश करें कि दूसरे के आपसे कम हो, तो दूसरों के साथ कंपटीशन लगा रहे हैं आप, और ये हेल्दी कंपटीशन तो ना हुआ ना कि उसके मुझसे कम आए, ठीक है। आप सब मेहनत करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला फिर जिसको देगा, ये अल्लाह की देन होती है, बड़ापन और स्टेटस और पार, ये सब कुछ अल्लाह का फजल होता है, अल्लाह जिसको चाहे दे, ठीक है। अब अगर कोई आपसे जेलस करता है तो आप क्या करेंगे, आप इग्नोर करना शुरू करें उसको, ठीक है। ये कुछ एक दो पॉइंट्स और मैं आपको बता देती हूँ। आप सोचेंगे मसले वाली बात ही नहीं है, ये कोई मसले वाली बात नहीं, अच्छी बात है, आप खुश होना शुरू करें, मतलब मेरे में कुछ है, यानी कुछ तो है मेरे अंदर जो लोग मुझसे इंस्पायर हो रहे हैं, मुझसे खुश हो रहे हैं या मुझसे जेलस हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो जेलस है आप क्या करें, आप उसने की कर दें, उसे एहसान कर दें, यानी आप अपने किसी हासिद को पाए ना तो उसको पानी पिलाएं कि भाई दुनिया को तो पता नहीं चला कि मैं कामयाब होने वाली हूँ, इसको सबसे पहले पता चल गया कि मैं कामयाब होने वाला हूँ, कामयाब होने वाली हूँ, उसको पानी पिलाएं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया आपका, आपको नजर आ जाएगा कि वो वाकई आपसे जेलस करते हैं। तो माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें आप, और अपने लिए पढ़ें, माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें कि जो, ताकि आपके अंदर भी ये चीज़ ना आए, यानी कि अगर आपके पास कोई क्वालिटी है तो आपके अंदर आ सकता है कि वाओ, आप बड़ापन आ जाएगा, सुपीरियरिटी आ जाएगी कि मेरे पास क्या है। तो जब आप पढ़ते हैं ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तो मतलब नहीं है कोई ताकत और कुव्वत सिवाय अल्लाह कि जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ मुझे अल्लाह ताला ने दी है, ये अल्लाह की देन है, मेरा तो उसमें कुछ नहीं, ये मेरे अंदर जो खूबी आई है ये भी अल्लाह का कमाल है, ये अल्लाह की मेहरबानी है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो जब अल्लाह कोई चीज़ खूबी देता है तो वो उसका मुहाफिज भी बन जाता है, तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी कि अब ये मेरे अंदर क्वालिटी आ गई है, अब आप वो छुपा भी नहीं सकते। सपोज अगर मुझे बोलना आता है और मैं बोलूँ नहीं मैंने बोलना नहीं है, मैंने इसको छुपा के रखना है, कोई इंसान से जेलस हो जाएगा, तो आप दुआ पढ़ें और अपना काम शुरू करें, ठीक है। अगर अल्लाह ने मुझे खूबी दी है तो अल्लाह इसका मुहाफिज है, मैं दुआ पढ़ूंगा, दैट्स इट। और जो आपके हासिद हैं उनके लिए क्या करनी है, आपको उनके लिए भी दुआ करनी है। जैसे देखिए सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब थे, आपने ताइफ वालों में, आपको पता है, याद है कि लड़कों ने क्या किया था, उनको पत्थर मारे थे और उनके जूतों से खून निकल आया था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा था ना कि अगर आप हुक्म करें तो इन दो पहाड़ों के दरमियान में ये जितने भी लोग हैं इनको दबा दें हम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था नहीं, यानी मफहूम बता रही हूँ कि शायद इनमें से कोई एक इंसान कोई ऐसा उठ जाए जो मतलब कि नेक हो और आगे से दीन का काम करे, तो ये कितनी अच्छी बात है। तो हमने भी ऐसी करना है, उस बंदे को माफ करते हैं, उसके हक में दुआ करें, क्या पता उसकी आने वाली नस्लें, उसकी औलाद, उसके बहन भाई वही आपके लिए खुशी का बायस बन जाए, वही आपको सपोर्ट करने वाले बन जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा देखें हासिदों से, ये हासिद जो है जैसे कुरान में भी आता है, जैसे आप सूरह फलक पढ़ते हैं उसमें भी आता है ना, तो उसमें देखें आप अपने सुबह शाम की अस्कार जो है ना वो टाइम पे करें, क्योंकि सम टाइम आपको पता नहीं चलता कि वाकई कोई आपसे जेलस भी है कि नहीं। ये तो मैंने सिम्टम बताया कि जिसमें आपको पता चल जाता है कि कोई आपसे जेलस है, लेकिन कई जगह पे ऐसे होता है, जैसे आप अगर कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो आपको नहीं पता कि कौन आपका दुश्मन है, राइट। तो जैसे कुरान में आता है वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, कहो हासिद के शर से तेरी पनाह लेता हूँ। तो आप अपने सुबह शाम के अस्कार करें और मौज़तैन जो है ये भी पढ़ें और ये लाजमी पढ़ें,
ठीक है, क्योंकि आप अपनी चीज़ों को अपनी खुशियों को ना छुपाने की कोशिश करें। ठीक हो गया। अपने अचीवमेंट को बहुत ज़्यादा लोगों के सामने ना शेयर करें, क्योंकि बहुत से लोगों के पास सब कुछ नहीं होता। तो अपनी खुशियों को छुपाना शुरू करें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ अचीवमेंट्स ऐसी होती हैं जो आपको लोगों को बतानी पड़ती हैं। तो उसमें क्या करें कि आपके नज़र की जो सारी हिफाजत की दुआएं हैं, ये सब कुछ आपने पढ़ी हों।